माधव माधव, सब खत्म हो गया माधव, सब खत्म हो गया। क्या हो गया पार्थ? माधव, मैंने सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अप्लाई कर ली, फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो तुम्हें मैनिफेस्टेशन पता है और फिर भी तुम बोल रहे हो सब कुछ खत्म हो गया। माधव, मैं समझा नहीं, क्या ये पॉसिबल है? मैनिफेस्टेशन जानते हो फिर भी पूछ रहे हो पार्थ? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, सब कुछ संभव है, अभी भी तुम कर सकते हो। पर कैसे माधव? माधव 1 साल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा। पार्थ, तुम 1 साल से मैनिफेस्टेशन जानते हो पर मानते नहीं हो। हम समझे नहीं माधव। पार्थ, मैनिफेस्टेशन को तुमने कभी अपनाया ही नहीं, तुम हमेशा ही उसे मैजिक समझते रहे। मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल है और ये पावर पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, पहचानो इसे। पर माधव, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। पार्थ, सब कुछ तुमसे ही है, सारी पावर तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुम भूल चुके हो, तुम्हें कभी किसी ने याद नहीं दिलाया। पर माधव, मेरे सामने 3D है, मैं कैसे करूं? 3D इज द डिलेड रिफ्लेक्शन ऑफ योर एजम्पशंस। पर माधव, मैंने ये तो मैनिफेस्ट नहीं किया। कुछ चीज़ें तुम्हारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंस के अंडर में आती हैं, यही तो गलती है कि जब कुछ पॉजिटिव होता है तो तुम ये कहते हो कि मैंने मैनिफेस्ट किया, लेकिन उसी जगह पे कुछ नेगेटिव हो जाए तो तुम तुरंत डिनाई कर देते हो कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही हो रही है पार्थ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम बदल नहीं सकते, सब कुछ बदल सकता है। एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, कोई भी चीज़ इस दुनिया में फिक्स नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे मन के बाहर नहीं है पार्थ, प्रॉब्लम तुम्हारे मन के अंदर है। तुम मानते हो कि नीट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हुआ है पार्थ। अगर तुम मानते हो तुम्हारा नीट क्लियर हो गया है सो हो गया है। तुम बाहर दुनिया को बदलना चाहते हो, तुम बाहर दुनिया से वैलिडेशन ले रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने मन को बदलो पार्थ, मन को, बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, यू वॉन्ट टू चेंज आउटर रियलिटी। तुम 3D चेंज करना चाहते हो, तुम 3D से वैलिडेशन ले रहे हो। 3D में जब कोई चेंजेस आते हैं तो तुम उससे खुश या दुखी हो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि अगर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से वो तुम्हारे इंटरनल रियलिटी पे डिपेंडेंट है। ज़रा सोचो पार्थ, तुम ये बात मान रहे हो तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारी सोच ही तो है और सोच ही तो बदलना है, पर तुम बाहर दुनिया बदलना चाहते हो, तुम 3D चेंज करना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें चेंज करना चाहिए अपनी सोच को, बाकी किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रा सोच लो पार्थ, तुम क्या कर ही सकते हो, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं माधव। तो तुम इतनी टेंशन किस बात की लेते हो? जो नहीं कर सकते वो मत करो, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो। तुम सिर्फ अपनी सोच बदल सकते हो, वो करो। तुम आउटर रियलिटी नहीं चेंज कर सकते, मत कोशिश करो चेंज करने की। बट माधव, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, मैंने सबका ट्रस्ट तोड़ा है। सभी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 3D मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे डील करूं, मैं कैसे डील करूं माधव? पार्थ, इमोशन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने किसका ट्रस्ट तोड़ा है? किसी का नहीं। ये सब तुम्हारे अजम्पशंस हैं। ये लोग तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। तुम्हारा डर है ये, सिर्फ तुम्हारा डर। और यहाँ तुम्हारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, बाहर दुनिया से नहीं है। यहाँ तुम्हारी लड़ाई खुद से है, यू वर्सेस यू। तुम्हें किसी को प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद को प्रूफ करना है। और प्रॉब्लम्स आर दी अपॉर्चुनिटीज़। ये वक्त है कि तुम खुद को प्रूफ करो। अगर आज तुमने खुद को प्रूफ कर दिया तो लाइफ टाइम तुम्हें मैनिफेस्टेशन पे कभी भी डाउट नहीं होगा। पार्थ, तुम हारते तब नहीं हो जब 3D अपोजिट रहती है या कुछ भी सामने मूवमेंट दिखाई नहीं देता। तुम हारते तब हो जब तुम खुद का साथ छोड़ते हो। पर माधव, जब भी हम अफर्मेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम खुश रहते हैं, थोड़ी देर के लिए तो पॉजिटिव रहते हैं, बट हम फिर से वापस से नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से वैसे ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसका क्या करें माधव?
पार्थ, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु। तुम वीडियो देखते हो, मोटिवेट हो जाते हो, और जैसे ही 3D तुम्हारे सामने आती है, जैसे ही मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तुम तुरंत अपना साथ छोड़ देते हो। मतलब माधव, हम समझे नहीं। मैं समझाता हूँ पार्थ। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में कर्ण को पता था वो हार जाएगा, कर्ण को पता था कौन सामने है, कर्ण को मैंने बोला भी था कि साथ छोड़ दो, पर कर्ण ने फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उनके साथ थे। और तुम, प्रॉब्लम जैसे ही सामने आती है, तुम सबसे पहले अपना साथ छोड़ते हो। पर कैसे मैनिफेस्ट करें माधव? तुम साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की वीडियो कब से देख रहे हो? मैंने सारी वीडियोस देखी हैं माधव। बेचारे ने साम दाम दंड भेद सब लगा डाला तुम्हें सिखाने के लिए। साइकोलॉजिकली भी समझा लिया, स्पिरिचुअली भी समझा लिया, साइंटिफिकली भी समझा लिया, अभी तो मुझे भी लिए आया है समझाने के लिए। उसने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, प्रूफ्स, फैक्ट्स सब ले डाले बेचारे ने। माधव, हो जाएगा ना? मैं कर लूँगा ना? कैसे होगा माधव? मुझे तो बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाता हूँ और फिर नेगेटिव हो जाता हूँ माधव। ये मन बड़ा चंचल है पार्थ, इसे भटकने मत दो, इसे अपने वश में रखो। Those who master their 5 senses gain the power to transform their life. बट माधव, हाउ? अपने 5 सेंसर्स को किस तरीके से हम कंट्रोल में रखें? हम अफर्मेशन कुछ और कर रहे हैं, मन में वेवरिंग्स चलती रहती हैं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? पार्थ, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, तुम्हें जो पसंद है उस एक टेक्निक को पिक करो और करना स्टार्ट करो। तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, उसे बार बार खींच के लेके आओ। वो फिर भागेगा, फिर खींच कर लेके आओ, फिर भागेगा, फिर खींच कर उसी जगह पे लेके आओ। फिर मन नहीं मानेगा, फिर लेकर आओ। वो कहेगा नहीं हो सकता है, तुम्हारा नीड क्लियर नहीं हो सकता है, तुम्हारी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। कैसे होगी? क्यों होगी? क्यों करेंगे वो लोग? नहीं हो सकता है, कैसे होगा? तुम्हें बार बार उसे खींच कर लाना होगा। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार डराएगा, बार बार भागेगा। तुम्हें बस उसी को कंट्रोल करना है और कुछ नहीं दुनिया में करना है। दुनिया में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, आउटर रियलिटी को छूने तक की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करो। अपने मन को अपनी टारगेटेड अफर्मेशन या डिज़ायर पे स्टिक कर दो, उसे भटकने मत दो। वो एक समय बाद तुम्हारी बात मानना स्टार्ट कर देगा। तुम्हें अपने मन से जीतने नहीं देना है। मन साम दाम दंड भेद सब लगाएगा तुम्हें हराने के लिए। तुम्हें बस उसको जीतने नहीं देना है, तुम्हें शांत रहना है। पर माधव, मैं डेस्परेशन का क्या करूं? पार्थ, जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। लेकिन वही इंसान प्रॉब्लम आने पर जो चिल कर रहा होता है तो उसकी लाइफ से भी प्रॉब्लम चली जाती है। पार्थ, ज़रा सोचो, जो तुम्हारी डिज़ायर थी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई। अब यहाँ पे बैठ के तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठने से तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? उल्टा तुम अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ये बात तुम्हें ही पता है। सो उसकी वजह, अगर तुम चिल रहो और चिल रह के अपनी अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, तुम उसे फॉलो करोगे, तुम्हारा वैसे भी मैनिफेस्ट होने वाला है और चिल करके भी मैनिफेस्ट होने वाला है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम रो धो के मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई इंसान खुश हो के मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने सारे काम करते हुए मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको ज़रा इस तरीके से समझ लो, तुम एक डेस्टिनेशन पिक करते हो कि तुम्हें 100 किलोमीटर्स जाना है, ठीक है? तुम एक कार के अंदर बैठते हो। अब तुम उस कार के अंदर म्यूज़िक सुनते हुए भी जा सकते हो, तब भी तुम डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। और तुम परेशान होते हुए भी जा सकते हो कि अरे ये डेस्टिनेशन तो मैंने चूज़ नहीं की थी, तो याद आया जो मैंने बताया था, ब्रिज ऑफ इंसिडेंस। अब उस 100 किलोमीटर्स के बीच में बहुत सारी डेस्टिनेशंस आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको चूज़ नहीं किया तो ये कैसे आ गई। और तुम हर बार परेशान होते हुए जा रहे हो वहाँ पे। तुम परेशान हो रहे हो, कब पहुँचेंगे, कितना वक्त हो गया, परेशान होते जा रहे हो। कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। समझ गए माधव, समझ गए हम।
पर मुझे वही डिज़ायर्ड कॉलेज मैनिफेस्ट करना है। अगर वो डिज़ायर्ड कॉलेज मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी लाइफ सब कुछ बेकार हो जाएगी। मुझे वो डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी एक अच्छे जगह पे, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मैं जैसी ज़िंदगी चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा मैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम सब की। हाँ, तुम सब की, जितने लोग देख रहे हो। आप सब ने अपनी लाइफ को डिपेंडेंट बना लिया है किसी इंस्टीट्यूट, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक चीज़ पे। आपको लगता है कि आप बेस्ट नहीं हो, जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी तभी आप बेस्ट बनोगे या फिर तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। सच में अगर आपके इमेजिनेशन आपकी खुद से ही रियलिटी बन रही है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उस इंस्टीट्यूट ना मिलने पर आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी? कैसे बोल सकते हो? आपके थॉट्स ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी इस सोच को बदल दो, आपकी रियलिटी बदल जाएगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बेस्ट नहीं बना सकता। आप पहले से बेस्ट हो, ये मान लो। ये मान लो कि इंस्टीट्यूशन को आपकी ज़रूरत है, ये मान लो इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आप पहले से बेस्ट हो, आपके अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी मौजूद है। आपको किसी इंस्टीट्यूशन की नीड नहीं है आपको खुद को बेस्ट बनाने के लिए, या आपके डिज़ायर्ड इनकम या डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल को पाने के लिए। अगर मानते हो मैनिफेस्टेशन को तो पूरी तरीके से उसे अपनाओ। पार्थ, जिस तरीके से एक हाथी के पैर में बेड़ियाँ बांधी जाती हैं और 10 साल तक बेड़ियाँ बांधने के बाद जब उस बेड़ियों को हटाया जाता है तो हाथी फिर भी नहीं भागता है वहाँ से। उसके पास पूरी ताकत होती है, फिर भी नहीं भाग सकता है, जो कि बेड़ियाँ खुली हुई हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मानसिक बेड़ियों से बन चुका है, मन से बन चुका है। उस तरीके से मत सोचो पार्थ, मत सोचो। तुम अपनी सोच के गुलाम हो चुके हो। तुम्हारा सोच तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। नहीं नाचना है। तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ये पावर तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मिली हुई है। तुम्हें तुम्हारा एंड गोल पता है, तुम्हें तुम्हारा पर्पस इन लाइफ पता है। तुम इन रैट रेस में मत भागो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम डिज़ायर्ड कॉलेज मैनिफेस्ट मत करो, तुम करो, लेकिन डिपेंडेंट मत बनाओ अपने आप को। इस बात को समझो, तुम्हारे हाथों में सोने का कटोरा है और फिर भी तुम स्पून फीडिंग की सोच रहे हो। अब वो एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, अब ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है पार्थ। जाओ मैनिफेस्ट करो पार्थ। माधव, मुझे नहीं लगता कि मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही। कैसे मैनिफेस्ट करूंगा? कैसे मुझे सीट मिलेगी? कैसे मुझे डिज़ायर्ड कॉलेज मिलेगा? सभी लोग तो अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो किसी को भी मिल सकता है। मैं 2 दिन से पॉजिटिव था, मुझे अचानक से आज नेगेटिविटी फील होने लगी। अब नहीं लड़ सकता, मैं हार गया हूँ माधव। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। कोई तुम्हें हार नहीं सकता जब तक तुम खुद से नहीं हार जाते। कोई नहीं हरा सकता। ये सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने मन से जीतना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को बदलना है। पर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है माधव। तो पार्थ, पूरी दुनिया हारेगी, आपकी इच्छा और मेरे लिए आदेश।